Good evening. Now we will discuss performance management module number 3. Now we will discuss managing the performance in an organization. देखिए परफॉर्मेंस मतलब कौन? परफॉर्मेंस वो होते हैं जो एफर्ट देके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एक्म्प्लिश करने में मदद करते हैं। एक्म्प्लिश मतलब क्या? कंप्लीट करने में उनकी मदद करते हैं। और जो ज़्यादा एफर्टली काम करता है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका ज़्यादा अच्छा है, वो काम में बहुत अच्छा है। ओके, जो काम में बहुत अच्छा है उसे कहते हैं परफॉर्मर्स। जैसे कि क्रिकेट में थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, देन अनिल कुंबले, ये स्टार परफॉर्मर, राहुल द्रविड़, देन सौरव गांगुली, देखिए नाम जो हमें डायरेक्टली मेमोराइज कर रहे हैं। देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, सोचने की बात नहीं है। हाँ, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स आके गए हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है क्रिकेट में। दे आर द परफॉर्मर्स। युवराज सिंह परफॉर्मर्स। बहुत सारे लोगों के हमें नाम याद करने पड़ते हैं, बट इन लोगों के नाम डायरेक्टली हमारे क्या ज़बान पे आते हैं। कब आते हैं? क्योंकि उनकी एक्शंस, उनके एफर्ट्स हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ऑटोमेटिकली घर करके गए हैं, एक अलग सी जगह बना के गए हैं। तो इसीलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे फुटबॉलर्स भी हैं, जैसे कि रोनाल्डो हो गया, इजीली नाम आ जाते हैं, है ना। जैसे कि बैडमिंटन में हो गया, जैसे कि रॉजर फेडरर हो गया, डिजोकोविच हो गया, नडाल हो गया। देखिए इजीली क्यों आते हैं इनके नाम? दे आर द स्टार परफॉर्मर्स। क्योंकि उन्होंने एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। देखिए ये उनकी एक्शंस की वजह से वो परफॉर्मर बने हैं। तो सबसे पहला हम उसमें देखेंगे कि हमारे ऐसे परफॉर्मर्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है कि उनके साथ कंपनी के गोल्स और एक बेंचमार्क जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले उनसे डिस्कस कीजिए, जिनसे परफॉर्मेंस के साथ। अभी आप बोलोगे कि सर बाकी को हमें परफॉर्मर में कन्वर्ट करना है, उन्हें कंपनी से बाहर नहीं करना है, उन्हें कन्वर्ट करना है। देखिए ये उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, हर एक सेम तो नहीं रहती, किसी ना किसी में तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है। देखिए पूरे कॉलेज में हो या किसी स्कूल में हो या किसी क्लास में भी हो, एक ही बंदा रैंक वन आता है, सबके सब रैंक वन नहीं आते, है ना। तो सेकेंड पॉइंट इज यूटिलाइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ट्राई करना है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो IT फ्रेंडली होनी चाहिए। IT इन द सेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। सारा काम हमारा IT के बेस पे जल्दी होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर जो भी टेलर मेड सॉफ्टवेयर है, जो हमारे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता हो, मैनेज करता हो, रिव्यू करता हो, चेक करता हो, उसे प्रैक्टिस कीजिए, उसे रेगुलेट कीजिए हमारे वर्किंग में। देन ऑफर फ्रिक्वेंट परफॉर्मेंस फीडबैक। उनके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनका फीडबैक लेने की जिम्मेदारी लीजिए, उनका फीडबैक लीजिए, कौन कैसे काम कर रहा है देखिए। देन यूज पीयर रिव्यूज। पीयर रिव्यूज मतलब कौन? पीयर मतलब आपके आसपास जो आपके कलीग्स हैं उनसे रिव्यू लीजिए। ओके। देन प्रिवेंटिव मैनेजमेंट एंड रिकग्निशन। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिकग्नाइज जरूर कीजिए, रिकग्निशन जरूर कीजिए। सेट रेगुलर मीटिंग्स। देखिए रेगुलर मीटिंग होता भी है, डिस्कशन आउटकम्स होता है, रिजल्ट्स होते हैं, मगर लोग क्या करते हैं? एक्शंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। चाहे आप वीकली लीजिए, 15 डेज लीजिए, मंथली ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। देन वी विल डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सबसे पहला है कि रॉन्ग डिसीजन। अगर देखिए ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सक्सेस डिसीजन के ऊपर होता है, और अगर हमने डिसीजन रॉन्ग ले लिया तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, काम करने का तरीका बिगड़ जाएगा, हमारे गोल्स को अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन। एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि लोगों में, कह सकते हो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कॉपरेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर। ओके। इसकी वजह से इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन मतलब क्या? एकता मतलब एकत्रित आना, दैट इज कॉल्ड एज एकता। और अगर एकता ही नहीं, एकत्रिता ही नहीं है तो आप कैसे सक्सेस लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड इज लैक ऑफ लीडरशिप कमिटमेंट। जैसे कि किसी ने बोला कि भाई हाँ आई विल कंप्लीट दिस टास्क विद इन अ 1 वीक, आज 1 महीना हो गया अभी तो वो टास्क ही कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, कमिटमेंट फेलियर। देन इग्नोरिंग चेंज मैनेजमेंट। देखिए चेंजेस को ला नहीं रहे हैं, एंड चेंज इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज
you can't develop and you don't expect that organization should do something for us because you are not changing. If you change your attitude, organization will think of you. Yes, they will try to retain you. देन इनकॉम्पिटेंस मतलब क्या कि भाई हमने बहुत सारे लोगों को रेफरेंस के जरिए ले लिया है कंपनी में, भले उनमें क्वालिटीज़ नहीं है बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई हमारे रेफरेंस है, फ्रेंड है, उनको कैसे लगेगा चलो काम है, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी सफ़र होगी आप जानते हो। तो हमेशा टैलेंटेड पीपल को ही आप क्या कीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखिए। इनकॉम्पिटेंट पीपल को आप कंपनी से बाहर कीजिए। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल्स अप्रेजल्स। एग्जैक्टली क्या होता है पोटेंशियल का मतलब है क्वालिटी को अप्रेस करना। क्वालिटी किसकी? परफॉर्मर्स की। परफॉर्मेंस मतलब कौन? एम्प्लॉयज़। कि भाई उन्हें अगर हम हायर पोजीशन देते हैं, अगर उन्हें हम हायर ड्यूटीज़ देते हैं, वो किस तरीके से निभाते हैं उन्हें दीजिए, आप उन्हें दीजिए, वो काम करके दिखाएंगे। अगर करते हैं तो यस, आप देखोगे चेंजेस कितनी लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, नेगेटिव तो नहीं लेकर आएंगे। हाँ चलो, नेगेटिव इन द सेंस फेलियर हो गए तो उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हो कि भाई हाँ यार, इस बंदे ने काम किया था बट माइट भी ऑपरेशन नहीं हो सका हो, ठीक से मैनेज नहीं हो सका हो, रिसोर्सेज हमने दे नहीं पाए हो टाइम पे। डेट ऑल्सो क्लियर। हमेशा आप सारा का सारा ब्लेम उस बंदे पे नहीं डाल सकते कि भाई यू आर द ओनली पर्सन, यू आर द ओनली होल एंड सोल कि भाई आपकी वजह से टास्क इनकम्प्लीट रहा। ओके, पोटेंशियल अप्रेजल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन पे क्राइटेरिया में 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, हम डिस्कस करेंगे उस पर। एक है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। परफॉर्मेंस जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में है दिन में 50 यूनिट्स बनाने हैं। ओके, 2 बंदे हैं, एक बंदा 40 यूनिट्स बनाता है और एक बंदा 60 यूनिट्स बनाता है। आप मुझे बताइए, अगर 60 वाले बंदे को भी 40 वाले कितना पे मिलेगा, क्या वो मोटिवेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो मोटिवेट ही नहीं होगा, बोलेगा कि भाई मैंने तो दिन भर इतनी मशक्क़त, इतने एफर्ट लेके काम किया और मुझे कुछ नहीं मिला, और वो बंदे ने कम काम किया, उसको भी मेरे इतनी सैलरी मिल रही है, फ़ायदा क्या? नेगेटिव एटीट्यूड आएगा उसका, नेगेटिव। तो आप हमेशा देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखिए सेल्समैन जो होते हैं उन्हें सैलरी भी मिलती है और उन्हें कमीशन भी मिलता है। कमीशन इन द सेंस व्हाट? कमीशन इज द नेट एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स। Next we will discuss the competency based pay। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है कि भाई एक बंदे को हमने हायर किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब है उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे हमें उसकी ज़रूरत है। जैसे कि आप देखो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर ना आप देखो कि बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें फिर से रिक्रूट करते हैं आउटसोर्सिंग, और उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देते हैं कि भाई आपके सजेशंस की हमें बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमारी कंपनी प्लीज़ 2-3 साल और रही है यहाँ पर, जो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में होता है बहुत जगह पर। और वो सिर्फ अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं वो लोगों को, और उनको पे मिलता है। ओके, क्योंकि उनकी वजह से आज वो ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े मुकाम पे, उतने बड़े लेवल पे आ गया है। और रिटायर्ड होने के बाद उनको बोलते कि भाई आप और 2-3 साल रहिए यहाँ पे, हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है और आपके पास एक्सपीरियंस है। देन टीम बेस्ड पे। टीम बेस्ड मतलब क्या होता है कि भाई एक टीम में 5 लोग हैं, सबकी सैलरी सेम कर दो, बट यहाँ पर देखना है कि हर एक को इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ऐसा नहीं कि भाई 5 लोगों में से सिर्फ 4 को काम दे दिया और एक अपना चमचा है अपने साथ ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। सबको इक्वल काम बांटना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ हमने इनजस्टिस किया हो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ पे क्राइटेरिया, टीम बेस्ड पे। देन नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन रिलेटेड पे। कंट्रीब्यूशन देखिए, मेकिंग पे डिसीजंस आर बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ बोथ द आउटकम्स ऑफ द वर्क एंड इंडिविजुअल ऑफ लेवल ऑफ स्किल्स। देखिए आउटकम कितना दिया है और उस बंदे की स्किल्स क्या है, इन दोनों का इंटीग्रेट करके उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन, ओके। तो यहाँ पर हमने पे क्राइटेरिया की बात कर ली है। सो वी विल गेट अवर न्यू मॉड्यूल फॉर नेक्स्ट लेक्चर।